जिस टॉपिक पे जिस तरीका इलाज के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो एक डिफरेंट भी है, यूनिक भी है, एक मुख्तलिफ तरीका इलाज है। आज हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे कि ये तरीका इलाज है क्या, और चूँकि इस पे हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगी, लेकिन इस पे थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ कि ये बीमारी से ज़्यादा आपकी जो बॉडी है उस पर असरअंदाज होती है ये मेडिसिन का जो तरीका है। और ऑब्वियसली इस तरीके से आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी फोकस किया जाता है। इसमें अलामात या हालत की बुनियादी वजह को समझने की कोशिश की जाती है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साइमा अंजीमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साइमा, सबसे पहले तो हमें इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हवाले से थोड़ा सा बताएं, लोगों को इंट्रोडक्शन करवाएं जिनको नहीं आइडिया। अच्छा, इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो है एक्चुअली इंटीग्रेटेड अप्रोच इट्स कॉल्ड। उसमें ये होता है कि हम कोई भी बीमारी है जिसको पेशेंट बीमारी समझता है, अब जब वो हमारे पास उस कॉज की वजह से आता है, उस बीमारी की वजह से आता है, तो हम उसको देखते हैं कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। उसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जब हम ट्रीट करते हैं उसमें सिर्फ एक तरीका इलाज पे रिलाई नहीं किया जाता। उसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट का जो है लिविंग स्टाइल क्या है, वो क्या खाता है, उसको हमें सेट करना होता है। फिर दूसरा ये होता है कि देखा जाता है कि हम नेचुरोपैथी में इसको कौन सी वाली चीज़ रिकमेंड करें, साथ अर्थिंग कराएं, मेडिटेशन करवाएं। उसके अलावा फिर ज़ीरो वोल्टेज थेरेपी भी इसमें आ जाती है, वाटर थेरेपी आ जाती है। और उसमें हम हर्ब्स के साथ ट्रीट करते हैं पेशेंट को, आक्यूपंक्चर के साथ करते हैं और साथ काउंसलिंग करते हैं। यानी उसमें सिर्फ एक तरीके पे रिलाई नहीं करते, विदाउट साइड इफ़ेक्ट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से क्योर कर सकते हैं। और जिसको हम कहते हैं ना रूट कॉज को ख़त्म करते हुए जो हम है बीमारी को ट्रीट करते हैं, सिर्फ उसको स्प्रेस नहीं करते। ठीक है, आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिमा, ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारे रिवायती जो तरीक़ेकार है इलाज के, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। होम्योपैथिक से क्या ये थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है इसका जो तरीका इलाज है? क्योंकि ज़ाहिर है इट्स वेरी स्लो। जो होम्योपैथिक की जब हम बात करते हैं वो बहुत स्लो भी होता है और उसमें भी रूट कॉज को टारगेट किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ये इससे फेमिलियर है? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। होम्योपैथी के बारे में ये सिर्फ एक मिथ है और ये जानबूझ के फैलाई गई है कि इट्स वेरी स्लो। अब उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जब हम देते हैं पेशेंट को उसके फौरी रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स रिजल्ट्स आते हैं। जी क्योंकि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। और दूसरी अब मैं मेडिसिन का नाम लेना चाहती हूँ, मतलब अगर कट लग जाए या कुछ हो तो आप ब्लीडिंग हो रही हो, मतलब छोटी मोटी खराश या कोई कट लग जाए, तो आप स्टेफिसगिरिया 30 पेशेंट को ज़ुबान पर उसके 1-2 कतरे डालें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कमाल रिजल्ट्स हैं। आप 10 तक गिनेंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी होगी। ओके। ट्रांजामिन जो काम करता है और तरह से जाके, तो ये मेडिसिन डिफरेंट तरह से काम करती है और ये फ्रिक्वेंसीज के साथ, इम्यूनिटी के साथ मैच करके काम करती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये देर से काम करती है। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं तो होम्यो मेडिसिन इज़ वन ऑफ देम। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी आ जाती हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी हर्ब्स उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये सब मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, चाइनीज़ मेडिसिन का भी आपने जिक्र किया और अभी आपने थेरेपी और काउंसलिंग की भी बात की। अभी हम जो विजुअल्स भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीका इलाज के हवाले से, उसमें योगा या दीगर चीज़ों को भी फोकस किया गया है। किस तरह से आप पेशेंट या जो भी बंदा अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, आपको कैसे आइडिया होता है कि उसको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके अपनी लाइफ के अंदर अगर लाइफस्टाइल बेहतर करना है, जिसमें योगा की बात की है आपने, चाइनीज़ मेडिसिन की बात की है, होम्योपैथिक की बात की है, तो किस तरह से उसको कंबाइन करके एक ओवरऑल ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया जाता है? अच्छा, उसमें ना पेशेंट की कंडीशन पे वेरी करता है। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी तरीका इलाज एक ही मतलब पेशेंट पे हम देख रहे हैं। जो ज़्यादा हमें लगता है कि जिसकी ज़रूरत है पेशेंट को इस वक्त सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसको उस रास्ते पे डाला जाता है कि आपको अपना ये लाइफ साइकिल चेंज करना है, आपको ये डाइट प्लान, इस डाइट प्लान पे चलना है और आपको ये इन चीज़ों से अवॉइड करना है। उसके मुताबिक पेशेंट
करता है तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वो ठीक हो जाते हैं। उनका लाइफस्टाइल पहले ही ऑलरेडी अच्छा होता है, नेचर के करीब होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जितना हम नेचर के करीब फितरी तरीक़ों से पेशेंट को ट्रीट करेंगे और उसको कहेंगे फितरत और नेचर के करीब रहो, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिमा, ज़ाहिर है अब हमें जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक आई है कि आपने मुख्तलिफ तरीका इलाज के हवाले से बात की, मैं चाहूँगी कोई एग्जाम्पल भी आप ऐसे दें, किसी भी ऐसी जो प्रॉब्लम है जो लेकर एक शख्स आपके पास आया और आपने उसका जब ट्रीटमेंट किया तो किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखा है। और चाइनीज़ ऑक्यूपेंचर की जब आप बात कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, तो वो अगर आप हमें एक रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, उसमें पेशेंट्स की तो एक लंबी लिस्ट है, अगर हम उसका जिक्र करने लगे तो ये टाइम बहुत कम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मतलब एक छोटी सी मिसाल दूंगी उसमें, जैसे कि हम जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब पेशेंट जब उनको ट्रीट करते हैं, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के, उसमें हम एक्यूपंक्चर नीडलिंग करते हैं। अब नीडलिंग जो विजडम पॉइंट्स पे की जाती है, ठीक है ना। अब वो क्योंकि वो पेशेंट की जो रेजेस डिस्टर्ब हुई होती हैं, मेंटली वो अपसेट होता है और उसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लाके उसके साथ काउंसलिंग की जाती है, साथ नीडलिंग की जाती है। उसमें ये होता है जो चैनल्स में ब्लॉकेज आई हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ काउंसलिंग हो रही होती है तो पेशेंट उस बात को समझ भी रहा होता है, साथ उसके चैनल्स की भी रेगुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। साथ उसका डाइट प्लान चेंज किया जाता है, क्योंकि एसिडिक फूड कोई नहीं, अल्कलाइन फूड पे लाया जाता है, एसिडिक फूड जो है वो बंद किया जाता है। हाँ जी, क्योंकि आर्टरीज, देखिए आर्टरीज और पूरी बॉडी, मतलब बॉडी में जब टॉक्सिन्स आते हैं ना तो ये हम पूरी बॉडी, पूरा हमारा निज़ाम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ अलग है, ये अलग है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जब बीपी हाई होता है तो किडनी इफेक्ट होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें, और शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फलां एक चीज़ हो गई और बाकी सब चीज़ें सेहतमंद चल रही हैं। बिल्कुल, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी है, आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी है, तो इट्स ऑल कनेक्टेड ऑब्वियसली। 100% ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं इस तरीका इलाज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ और दुनिया भर में भी, क्या हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? ज़्यादा हर हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स हैं ऐसे जहाँ पे ऐसे लोगों का इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तरीके से इलाज किया जाता है, या हमारे पास इतनी अवेयरनेस भी है इस हवाले से डॉक्टर साहिमा? सबसे पहली मतलब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है सच, और इंटेंशनली नहीं किया जा रहा। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह है कि जिन लोगों के मफादात हैं दूसरी इंडस्ट्री से वाबस्ता, वो किसी को आगे नहीं आने देते, वो सच को पनपने नहीं देते। वो ठीक है ना, वो अब तो चूँकि साइड इफ़ेक्ट पे बात होती है, सब करते हैं, तो अब वो ये सुन लेते हैं। पहले तो उनसे ये भी टॉलरेट नहीं होता था कि क्यों ऐसे कहते हो, ठीक है ना, वो इतने सेंसिटिव हैं इन चीज़ों में। तो अब बहुत मुश्किल से अब ये होम्योपैथी को इन्होंने कुछ लॉन्च किया है जो ये काम कर रहे हैं। बाकी तो दुनिया भर में इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बड़े हॉस्पिटल बन चुके हैं और वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर्ब्स पे इतना कमाल काम कर रहे हैं, और मतलब सब नेचुरोपैथी को साथ लेके चल के, हर्ब्स को, एक्यूपंक्चर को, सब चीज़ों को वो पेशेंट्स को असल में शिफा याब कर रहे हैं, बीमारियों को सप्रेस नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ जो आपने सवाल ये पूछा कि हमारे यहाँ एक तो मतलब मिथ्स बहुत ज़्यादा फैला दी गई है ना पहले से ही कि हमारे माइंड में हमेशा से कॉन्सेप्ट है जी होम्योपैथिक इज वेरी स्लो, क्यों कराना है, जल्दी से एलोपैथी की दवाई खाओ और सेटल हो जाओगे। वो स्लो नहीं है, वो नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्लो है। ये सारे मिथ्स हैं। सिर्फ अपनी डाइट ही चेंज कर लें ना सबसे पहले। अब जब कोई भी बीमारी आती है, आप देखें कि आप खा क्या रहे हैं, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उस साइकिल को चेंज करें और अपना डाइट प्लान चेंज कर लें। आप अपने डाइट प्लान से ही 60 to 70% ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होने लगती है। मेंटल हेल्थ के साथ ही फिज़िकल हेल्थ जुड़ी है, क्योंकि जब हमारे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं, जब वो अपसेट होते हैं तो वो जो कार्टिसोल ज़्यादा बनना शुरू होता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, वो उनके डिस्टर्ब होने से होता है। और उनके वो डिस्टर्ब
डिस्टर्ब क्यों होते हैं कि जब हमारी गट हेल्थ सही नहीं होती, क्योंकि जो हमारा गट ब्रेन है और जो हमारा ब्रेन है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब हम उसमें सही चीज़ें नहीं डालते, हम कुछ भी डस्टबिन की तरह उसके अंदर अपने मैदे में फेंके जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें वो जब उसके अंदर जो वो ताफुन बनता है, जो गैसेस बनती हैं, जो पॉइजन्स बनते हैं, वो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचते हैं, हमारे खून में शामिल होकर